हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक और आपकी उम्र के लिए तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। अपन बात करेंगे हार्ट की। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है हार्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसको बायोलॉजी वाले बोलते हैं हृदय, हिंदी में शुद्ध। ठीक है, और लैला मजनू बोलते हैं इसको दिल, दिल का मामला। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं दिल का मामला कि क्या है भाई दिल वाला सीन। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आप बात करोगे बायो में किसी भी टॉपिक की, तो सबसे पहले आप बात करते हैं भाई कि उसकी साइज और शेप क्या होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? उसकी साइज। सेकंड बात करेंगे बेटा आप उसके शेप की। ठीक है, थर्ड बात आप करोगे बेटा उसकी पोजीशन की, तो भैया वो होता कहां पे है, कितना लंबा चौड़ा है। ठीक है, क्योंकि तुम देखते हो कि लैला मजनू वाले गाने सारे इसी पे हैं कि मजनू है जो लैला के दिल में रहता है, लैला मजनू के दिल में रहती है। ठीक है, तो कितना साइज है यार, कितने कैसे आ जाएगा भाई उसमें, ये साले लैला रह कैसे जाती है इतने से दिल में। ठीक है, तो देखो बेटा, इसकी जो साइज है ना, याद रख लेना, 12 सेंटीमीटर सीक्वेंस से है, 9 सेंटीमीटर और बेटा 6 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी रहती है बेटा? 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखो ये तो लेंथ है, ये विड्थ है इसकी। ठीक है भाई, और ये इसकी थिकनेस है यानी मोटाई है, थिकनेस, लेंथ। ठीक है, ये इसकी विड्थ। ठीक है बेटा, ओके। अब बात करो आप इसके शेप की भाई। तो देखो, अपनी मुट्ठी को क्या कर लो भाई, आप बंद कर लो, मुट्ठी को क्या कर लो, बंद कर लो। उसकी जैसी इसकी स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, यानी मैं कह दूं कि क्लोज फिस्ट लाइक, कैसी रहती है बेटा? बंद मुट्ठी के आकार का। अब तुम यार एक चीज देखो यार, इतनी छोटा सा तुम्हारा दिल है, इतना सा। ठीक है, उसके अंदर तुम भी रह रहे हो, तुम्हारी बॉडी को बेचारा ब्लड की सप्लाई भी कर रहा है, और तुम्हारी प्रेमिका भी यहाँ पे रह रही है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, सारे हिंदी फिल्मों के जो भी गाने आते हैं वो कह रहा भाई दिल का मामला, किसी का कोई मामला नहीं है। दिल बेचारा अगर ये गाने सुनता होगा तो खुद तुम्हें गालियां देता होगा कि भाई दिल का मामला, यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरा काम सिर्फ ब्लड पंपिंग करना होता है, अदरवाइज मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देता हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है। और यहां पे थोड़ा सा लिख सकता हूं बेटा, टिल्टेड लेफ्ट साइड। थोड़ा सा बेटा कौन सी साइड में ये दसा हुआ रहता है? लेफ्ट साइड में ये दसा हुआ रहता है। अब पोजीशन क्या होती है बेटा इसकी? मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम। ठीक है भाई, अब ये मीडिया स्टीनम क्या होता है, तो देखो थोड़ा सा अपन बता देते हैं यहाँ पे कि देखो, अपनी जो बॉडी की स्ट्रक्चर जो है ना, वो क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब। कैसी स्ट्रक्चर है भाई? ट्यूब विद इन ट्यूब। तो देखो, एक जो छिद्र है आपकी बॉडी में, जिसको तुम प्यार से माउथ कहते हो, और एक जो छिद्र है उसको तुम प्यार से क्या कह देते हो? एनस कह देते हो। तो ऊपर वाला जहां से तुम चढ़ते हो वो आपका माउथ हो गया, जहां से तुम निकालते हो वो तुम्हारा एनस हो गया। करेक्ट। इसको तुम बड़े प्यार से कह देते हो एलिमेंट्री कैनाल, यानी ये बेटा तुम्हारी आहार नाल हो गई। ठीक है, सारा जो भी ठूसते हो सारा यहीं पे उसका तोड़ फोड़ होती है। ठीक है, ओके। ये तुम्हारी बॉडी वॉल है, ये तुम्हारी क्या है बेटा? यहाँ पे बॉडी वॉल है। अब देखो, इसके बीच का जो क्षेत्र है यानी ये जो बेटा स्पेस है ना, इसको तुम बोलते हो कैविटी। इसको तुम क्या बोलते हो? कैविटी बोल देते हो। अब कैविटी में तुमने एक डाल दिया डायाफ्राम मेरे भाई। क्या डाल दिया तुमने यहाँ पे? डायाफ्राम डाल दिया। तो ये आपका क्या है? डायाफ्राम है। ओके, अब ये जो है इसको पूरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा इसने। कैविटी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में। एक नीचे वाला पार्ट है जिसको तुम पेट वाला पार्ट कहते हो ना,
उधर वाला, उधर गुहा, यानी एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी हो गई भैया? एब्डोमिनल कैविटी हो गई है। ऊपर वाला है, इसको तुम क्या बोलते हो बेटा? थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी कह देते हो, करेक्ट। अब ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ये वाला, ये बीच का पार्ट जो है, यहां पे एक बोन रहती है रामपुरी चाकू की जैसी। इसकी जैसी रहती है बेटा? रामपुरी चाकू की जैसी, जिससे यहाँ पे रिब्स आके जुड़ रही होती है बेटा। आपकी क्या जुड़ रही होती है? यहाँ पे रिब्स आके जुड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे होते हैं फड़फड़े। क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे तुम्हारे फड़फड़े, यानी बेटा लंग्स होते हैं। फड़फड़े इन द सेंस लंग्स है वहां पे, ठीक है, ओके। तो ये जो इलाका है ना, इसको मीडियास्टिनम बोलते हो आप। ये वाला जो इलाका है बेटा, इसको तुम प्यार से क्या बोल रहे हो? मीडियास्टिनम बोल रहे हो। तो यहां पे कहीं पे तुम्हारे दिल की पोजीशन रहती है, यहां पे कहीं पे तुम्हारे दिल की पोजीशन। तो बेटा ये तो लेफ्ट साइड है ही, और ये कौन सी साइड है भाई? आपकी राइट साइड है, ठीक है। तो किधर थोड़ा सा डसा हुआ है? ये टिल्टेड लेफ्ट साइड, ओके, करेक्ट। तो बेटा अब देखो, यहां पे धसा हुआ है, तो भाई दिल का मामला है, दिल को थोड़ा सीरियस लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या करता है? धसा हुआ होता है ना, तो कोना इसका बेटा इसके लंग्स में धस जाता है, तो इसको तुम बोलते हो कार्डियक नोच। क्योंकि कार्डिया वर्ड किसके लिए आता है? कार्डिया वर्ड जो है वो अपने हार्ट के लिए आता है, दिल के लिए आता है मेरे भाई, करेक्ट। इतनी बात। तो पोजीशन क्या हो गई इसकी? मीडियास्टिनम पोजीशन हो गई भाई। क्या हो गई इसकी? मीडियास्टिनम। अब देखो इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर तुम स्ट्रक्चर की बात करोगे तो थोड़ा सा इसको ऐसे देख लो भाई, ठीक है। ये आपका क्या है? दिल है। सर ये नीचे की क्या किसका बना दे रहे भाई? तुम्हारा ही बना देते हैं, ये लो, ठीक है। अगर आप बेटा इसको बाहर से देखोगे, कहां से देखोगे? बाहर से अगर आप इसको देखोगे तो इसको बोलते हो आप ओरिकल, ठीक है। क्या बोलते हो आप इसको? ओरिकल बोलते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हो बेटा? वेंट्रिकुलर, वेंट्रिक्यूलर, ठीक है। अब ये आपका कौन सा है बेटा? लेफ्ट साइड मैट्रिया बोल देता हूं इसको। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये राइट ओरिकल है भाई, ठीक है, या फिर एट्रिया है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में आपको क्या भी मिल रहे हैं मेरे भाई? सल्कस मिल रहे हैं। सर सल्कस कैसे मिलेंगे? यहां पे तो सेप्टम मिला करते थे। अरे भाई सेप्टम जब आप अंदर देखते हो ना काट के, तब तो आप क्या बोल रहे हो? उसको सेप्टम बोलोगे बेटा। लेकिन जब आप दिल को किसी को, अपनी लैला को निकाल के दे देते हो ऐसे, ठीक है, तब जो स्ट्रक्चर बाहर से दिखती है ना, उसमें गड्ढे जो दिखते हैं, उनको तुम क्या बोलते हो? सल्कस बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? सल्कस, ठीक है। तो ये किसके बीच में है बेटा? वेंट्रिकुलर के बीच में गड्ढा है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। और ये किसके बीच में है? ओरिकल के बीच में है, तो इंटर ओरिकल या ओरिकुलर सल्कस बोलोगे बेटा आप, ठीक है। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आप उसको सेप्टम बोलोगे। देखो बायोलॉजी में दो चीजों को कोई डिवाइड कर रहा है ना, उसको क्या बोलते हो आप? सेप्टम बोलते हो, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपन इसकी कवरिंग की। यार इसका प्रोटेक्शन कैसे होता है? दिल का मामला है, हल्के में तो ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब जब इसको हल्के में नहीं ले सकते तो यार इसकी कवरिंग भी थोड़ा टफ होनी चाहिए। तो देखो मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तुम भी हटो भाई, ओके, एक साइड में बना देते हैं। देखो भाई ये अपना दिल है, ये क्या है? अपना दिल है। तो यहां पे एक कवरिंग इसके बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, एक लेयर यहां पे क्या रहती है? चिपकी हुई। मैं एक ही साइड दिखा रहा हूं, ये बेटा इसकी चिपकी हुई लेयर है, ठीक है। इसको तुम कह देते हो मेरे भाई इनर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम। देखो भाई हार्ट की लेयर है, तो हार्ट की लेयर को तुम क्या बोलोगे बेटा? पेरिकार्डियम। पेरी मतलब ऊपर और कार्डियम मतलब हार्ट की बातें हो रखी है, ठीक है। और बेटा एक लेयर यहां पे मिलती है आपको, इसके ऊपर लेयर मिलती है, एक क्या मिलती है बेटा आपको? यहां पे इसके ऊपर लेयर मिलती है, ये सॉलिड लेयर होती है,
ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो आप एक बार इसको समझो कि ये लेयर है, एक लेयर ये है भाई। ठीक है, एक लेयर क्या हो गई, ये हो गई। तो ये है बेटा अपनी आउटर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, एक इनर लेयर हो गई, एक आउटर लेयर हो गई। अब इनर लेयर को तुम प्यार से देखो भाई, ऑर्गन के पास में ना विसरल ऑर्गन है, अपना हार्ट कैसा है, विसरल ऑर्गन। तो कोई भी चीज विसरल ऑर्गन के पास में है ना, तो उसको तुम उसको क्या बोल सकते हो यार, विसरल पेरिकार्डियम कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इसको, विसरल पेरिकार्डियम लिख देते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, विसरल पेरिकार्डियम। कोई दिक्कत, अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सीरियस मैटर है, सब लोग इसी में रहते हैं, आपके रिश्तेदार भी इसी में रहते हैं, यार दोस्त भी इसी में रह रहे हैं, तो भाई प्रोटेक्शन तो अच्छा वाला चाहिए। अच्छा भाई, अब दिल पे चोट बहुत लगती है, तो चोट से बचने के लिए इसमें क्या भर दिया भाई आपने, पेरिकार्डियल फ्लूइड भर दिया। क्या भर दिया आपने यहाँ पे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है भाई, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम थी तो पेरिकार्डियल फ्लूइड भर दिया। अब बात ये आती है कि यार जैसे इसको तुमने विसरल पेरिकार्डियम कह दिया, इसके साथ तुम्हारी लड़ाई थोड़ी है,